तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे आई गॉट चीट्स इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरावल रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 8 ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में ऑफ स्टडी कैंपस स्टार्ट हो जाता है। तो यूर का ग्रुप भी स्प्लिट होता है, जिसमें यूर कायदे फिशेस लाते हैं और अकीरा और इन फॉरेस्ट से कुछ एडिबल चीज़ें लाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में अकीरा बुरी तरह थक गया था। एजरिन ने उससे बहुत सा काम कराया था और वो सभी डेंजरस थे, लेकिन जब वो देखते कि यूया उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था तो फिर से चेयर अप हो जाता और यूया अपनी अप्रेजल स्किल की मदद से जितने भी इनएडिबल या फिर पॉइजनस चीज़ें थी उन्हें अलग कर देता और इसके बाद इन चीज़ों को वो सवादा को दिखाने चले जाते हैं और वहाँ पे वो कावरी से मिलते हैं। तो कावरी योग इतना क्लोज देख के अकीरा बहुत ज़्यादा शौक था और साथ में एनवेस फील कर रहा था। एज मैक्सिम स्टूडेंट कावरी को एक प्रिंसेस मानती थी, एज वो चेयरमैन की बेटी थी और साथ ही में एलिगेंट भी थी और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यह भी रियलाइज़ करते कावरी कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी। और इसके बाद सवादा उनकी इंग्रेडिएंट्स को चेक करती है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, एज बस उन्होंने ही इतना ज़्यादा सामान लाया था और वो सारा ही एडिबल था। और वो उन्हें बताती है कि जो कुकिंग थी उसे भी जज किया जाएगा, लेकिन उनमें से बस यू ही कुक कर सकता है। तो सब कुछ उस पर डिपेंडेंट था। साथ ही में स्वादा का बोनस भी, एज जो भी टीम इस कैंपस को जीतेगी उनके क्लास टीचर को एक बोनस मिलने वाला था। तो इसके बाद यूया कुकिंग शुरू कर देता है और बाकी बस उसे देख रही थी। तो कुछ टाइम के बाद में वो खाना बना लेता है और बाकी इंक्लूडिंग सवादा इसे टेस्ट करते हैं और सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और स्वादा के अकॉर्डिंग वो डेली शेफ्स का तो खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। तो उसकी कुकिंग एक अलग लेवल पे थी और यूया भी बहुत ज़्यादा ग्लैड था, ऐसा सभी उसी खाने को एंजॉय कर रही थी और उसकी तारीफ़ कर रही थी। और ये जो फीलिंग थी उसके लिए काफ़ी नई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश था। और खाने के बाद में सवादा भी यूया को शादी के लिए कहती है, जिस पे सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और इसके अगेंस्ट थे, स्पेशली काई थी। लेकिन सवादा वेट करने को तैयार थी और भले ये चीज़ यूया के लिए बहुत ज़्यादा सडन थी, लेकिन वो सवादा को एक अच्छा टीचर मानता था और ये सुन के सवादा उसे गले लगा लेती है। तो काई ट्राई कर रही थी उन्हें सेपरेट करने का और अकीरा फिर से एनवियस था। तो इस सब के बाद में यूया वापस टेलीपोर्टेशन की मदद से अपने घर चले जाता है, जहाँ पे नाइट उसका वेट कर रहा था। तो नाइट को खाना देता और उसे बताता जो कुछ भी ट्रिप में हो रहा था और इसके बाद वो वापस चले जाता, जहाँ पे सभी बात लेने जा रही थी। और युवा की बॉडी देख के सभी बहुत ज़्यादा शौक थी और एनवियस फील कर रही थी। और वहीं पे लड़कियाँ अपनी अलग बात कर रही थी बस्ट साइज़ के बारे में। तो सभी कायदे से बहुत ज़्यादा एनिवर्स थी और तभी रिन और कायदीन यूकिन और कावरी को बताते कैसे यूया ने उनके लिए खाना बनाया था और स्वादन इम्प्रेस होकर यूया को शादी के लिए कह दिया था। और अब कावरी भी सोच में पड़ गई थी क्या यूया को बस टीवन पसंद थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट दिन देखते हैं कि इसने कैंपिंग साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी यूया का ग्रुप फॉरेस्ट में चले जाता है एडिबल चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन अकीरा बहुत ज़्यादा डर गया था, ऐसे उसे वहाँ पे बियर के ट्रेसेस दिखते हैं और वहाँ पे बियर सही में ही आ जाता है। तो वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी टीचर्स जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको वैकेट कर रही थी और बस योगा ग्रुप ही बचा था। तो सवादा उन्हें एक सेफ जगह पे ले जा रही थी, बट इस चीज़ में वो खुद ही गिर जाती है और बियर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन यह उसे रोक के सवादा को बचा लेता है
और यूया उस पेयर को ओवरपावर करके वहीं पे पटक देता जिस पे सभी बहुत ज़्यादा शौक थे और सवादा यूया के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी एज यूया ने उसकी जान को बचा लिया था और अब वो बियर अनकॉन्शियस था। तो काओरी वहाँ पे कुछ आदमी को लेके आती है और वो प्लान कर रही थी उस बियर को एज गार्ड डॉग यूज़ करने का ताकि जो फैसिलिटी थी उसकी देखभाल कर सके और उसे गवर्नमेंट और एकेडमी की परमिशन मिल गई थी और ऑब्वियसली उसके फादर की वजह से और काओरी उस बियर को भी डरा देती है ताकि किसी और को हार्म ना पहुंचाए और फाइनली जो ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप थी वहीं पे एंड हो जाती है और भी टाइम हो गया था यूया का किंग से मिलने का। तो लक्ष्य और बाकी गार्ड्स वहाँ पे आ रही थी उसे लेने के लिए। तो ये और नाइट जो मॉन्स्टर के हॉर्ट थे उन्हें क्लीन कर रही थी ताकि वो सेफली आ सके और हम उस रैबिट को देखते हैं जो यूया को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसके बाद लक्ष्य और बाकी सब वहाँ पे आ जाते हैं लेकिन नाइट को वहाँ पे कुछ गलत लग रहा था और तभी एक पेड़ उन पे गिर जाता है। तो नाइट लक्ष्य को बचा लेता है और यूया अपने आप को उस पेड़ को काट के बचा लेता है। तो सभी बिल्कुल ठीक थे लेकिन हम देखते हैं कि जो पेड़ गिराने के लिए स्ट्रिंग यूज हुई थी वो लूना की थी और अब लूना का मिशन फेल हो गया था। तो ट्राई करती वहाँ से भागने का लेकिन नाइट ने उसे नोटिस कर दिया था। तो युवा उसकी मदद से उसे नॉकआउट कर देता है बट जब युवा देखता कि वो लूना थी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी लक्ष्य भी वहाँ पे पहुँच जाती है और नाइट को इस चीज़ के बारे में स्टार्ट से पता था बट वो युवा को कुछ भी नहीं बताता एज वो नहीं चाहता उसकी फीलिंग को ठेस पहुँचाना। और अब युवा प्लान करता है कि जो उसकी विजिट थी किंग के लिए वो उसे डिले कर देगा एज वो लूना को अपने घर पे ले जाके उसकी इंजरीज को ट्रीट करना चाहता क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि लूना एक पूरी व्यक्ति नहीं थी और वो उससे एक बार बात करना चाहता चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए और लक्ष्य भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और उसके साथ ही घर की ओर चल पड़ती है एज वो भी देखना चाहती थी कि उन दो का रिलेशन कैसा था मतलब कि वो उनके बारे में क्यूरियस थी। तो यूया टेलीपोर्टेशन यूज़ करके सबको घर पहुंचा देता तो इससे लक्ष्य इम्प्रेस थी बट उसके गार्ड्स पीछे रह जाते हैं और अब युवा लक्ष्य को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन तभी एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड ठीक ही था लेकिन अब चीज़ें तो रेपिटेटिव हो रही है एज हम डेली देखते कि यूया बहुत ज़्यादा ओवर पावर है और कुछ बड़ी चीज़ करता है जिससे एक लड़की इम्प्रेस हो जाती है। जो आज के एपिसोड में उसकी टीचर से वादा थी लेकिन जो आज का एपिसोड था उसमें युवा की जो कैरेक्टर की डेवलपमेंट ज़्यादा ध्यान फैन साइज पे दिया गया था। तो ये कि नेक्स्ट एपिसोड आए उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और साथ ही हम रैबिट को भी देखते हैं जो युवा को देख रहा था और मोस्ट प्रॉबली उसे अपने सक्सेसर चूज़ करेगा और लास्ट में लूना को देखते हैं जो कि उन पे अटैक करती हैं बट ये अपने आप को बचा लेता और नाइट लक्ष्य को तो ऐसा क्यों कर रही थी हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। और साथ ही में जो नेक्स्ट एपिसोड है वो दूसरे वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपसे हम उसमें मिलते हैं तो बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।